नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज। आज उस सीरीज का ये हमारा 5वां पार्ट है। अब तक के 4 सेशन में हम लगभग 60 से 65 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न हमारा यही रह रहा है कि हम हर एग्जाम को कवर कर रहे हैं। इवन इन जो क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं इनमें हमने डिस्कस किया है CGL मेंस के क्वेश्चंस को भी, बैंक PO के क्वेश्चंस को भी, रेलवे के कुछ बेसिक सवाल होते हैं उनको भी डिस्कस किया। कहने का मतलब एकदम जीरो लेवल से उठाते उठाते हम लोग हर पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। वासु स्टडी IQ नाम से ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी है, वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की सीरीज का अपना पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करोगे, आप लैंग्वेज को रीड करेंगे और हमारा उद्देश्य क्या रहता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को विदाउट पेन करने की कोशिश करें। कहने का मतलब उन सवालों को माइंड में करें। ये आदत आपको डेवलप करनी है। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं इस चैप्टर के और पुराने जो चैप्टर हमने डिस्कस कर दिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर पुराने सारे के सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको इनकी सबकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से भी आप इनको देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि भाई महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। कहने का मतलब कोई इसकी सेलिंग प्राइस थी, उसके 9/10 पर इसको परचेज कर लिया। फिर क्या कह रहा है कि इसे मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी उस पर 8% और बढ़ाया और इसको सेल आउट कर दिया। तो जरा सवाल को समझना सॉरी CP और SP। अब देखो, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आप कुछ मानोगे, उस सेलिंग प्राइस का 9/10 आपको करना है। तो बेटर क्या रहेगा, नीचे वाला जो पार्ट है वही आप अज्यूम कर लो कि सेलिंग प्राइस 10 थी और इसका 9/10 आप कर देते हो तो कितना आ जाता है, 9 रुपए। तो इसका मतलब इसने क्या किया, इस रेडियो पर असल में तो इसको वो लोग बेच रहे थे 10 रुपए में, लेकिन इसने 9/10 का मतलब 9 रुपए में परचेज कर लिया। अब जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी इसको 8% बढ़ा करके बेच दिया। तो 10 का 8% 0.8 कितने में बेचा भाई, 10.8 रुपए में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1.8 रुपीज का प्रॉफिट। और आपसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंट। 1/8 डिवाइड बाई 9, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो। ये 2 बार कट गया और यहां से एक 0 और लग गया, तो प्रॉफिट उसे एक्चुअल में कितना हुआ, 20%। अब सवाल देख करके आपको भी लग रहा है कि सवाल इजी है। हर सेशन में हम लोग क्या करते हैं, 4 से 5 सवाल इजी टू मॉडरेट डिस्कस करते हैं और 10 सवाल अपने होते हैं एक्सट्रीम हाई लेवल के। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ सवाल इजी भी आते हैं आपके बीच में, कुछ मॉडरेट भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं। इजी सवाल है तो माइंड में कैसे करोगे, 10 SP होनी चाहिए थी, 9 में उसने खरीद लिया, 10 का 8% 0.8, तो 9 का आर्टिकल 10.8 में बिका। 1.8 का प्रॉफिट 9 पर प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो यहां 9 1.8 से काटोगे 0.2 और मल्टीप्लाई करते ही रिजल्ट क्या हो गया, 20%। तो इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं तो आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं और आपको ये आदत डालनी है। अगर आप एक भीड़ से अलग होना चाहते हैं जो हमेशा ही क्या करती है इस पैटर्न पर, अब इसके लिए आपको अलग से एफर्ट तो खुद के बेसिस पर डालने ही डालने पड़ेंगे। जितने भी इजी सवाल है, एटलीस्ट जैसा मैं करवा रहा हूं एटलीस्ट वैसा तो करें। इससे बेहतर और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो प्रयास जारी रखें, एक ना एक दिन करने लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या कहा कि एक गाय है, 8% प्रॉफिट पर इसे बेचा जाता है। अगर इसे हम 20% कम में परचेज करें और 40% का प्रॉफिट गेन कर लें तो पहले जितने भी रुपए उसे मिल रहे थे बेचने की वजह से उससे 640 रुपए ज्यादा मिलेंगे। गाय का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था, ये पैटर्न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। एक बार के लिए बात को समझ लेते हैं, CP वर्सेज SP। ऐसे सवालों के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि हमेशा कॉस्ट प्राइस है आप 100 मान लें, जिससे आप यहां जाएंगे वो बात भी आसान होगी और ये बात भी आपकी आसान हो जाएगी। तो देखना जरा, 8% के लाभ पर बेचा जाता है, 100 में खरीदा,
100 का 8%, 8 होता है, तो इनिशियल लेवल पर जो सेलिंग प्राइस है वो अपनी कितनी है, 108। अगले केस में क्या कह रहा है कि भाई इसे 20% कम में खरीदो, तो 100 का 20% 20 हो गया, कम कर दो, कितने में खरीदा, 80 में। तो देखो यहां से यहां और यहां जाना दोनों ही इजी टास्क है। अब ये जो पार्ट होता है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, जनरली आपको इजी वैल्यू मिल जाती है। यहां पर देखना जरा क्या कह रहा है कि 20% कम में खरीदा, 40% के लाभ पर बेचा, तो 80 का आप 40% निकालेंगे, 8 गुणा 4 32, रेट 32 बढ़ जाएगी, इसमें इसको ऐड कर दोगे तो ये रेट कितनी आ गई, 112। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 112, पहले कितनी थी आपकी, 108। कितने रुपए ज्यादा मिले इससे, 4 रुपए इससे ज्यादा मिले, लेकिन 4 असल में किसको बता रहा है, 640 रुपए को। तो कंपैरिजन कर दो यहां से, 4 640 को बता रहा है, किससे गुणा किया, 16 से, और 1 0, 160 से। अब तक हम जो सवाल कर रहे थे उसमें इसे पूछता है, तो सीधे सीधे अगर सीपी पूछता तो 160 को 100 से गुणा कर देते, 16,000 आ जाता। लेकिन इसने सवाल को थोड़ा सा चेंज किया, क्या कहा, सेलिंग प्राइस इनिशियल लेवल पर क्या थी, तो आप इसको 160 से गुणा कर दो। 16 गुणा 8 128, 2 प्लेस फिल कर दी, 16 और 1 कैरी आपकी 17, और 1 आपका लग गया 0। तो ये यहां से हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। आपके पास यहां पर 4 चीजें होती हैं, पहले वाली सीपी, पहले वाले एसपी, पहले बाद वाली सीपी, बाद वाली एसपी। कोई भी एक बात आपसे पूछ ली जाती है तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इस सवाल को आप ध्यान से पहले तो पढ़ो, उसके बाद डील करते हैं। देखना जरा क्या कहा कि एक आदमी ने 10 लाख रुपए का एक मकान खरीदा और उसे क्या कर दिया, उसने किराए पर दे दिया। अब हर महीने क्या होगा, जो उसे रेंट मिल रहा है उसका 12.5%, 12.5%। तो ये आपको बताया था मैंने कि टेबल बना लेना, उसके हिसाब से इसे हम लोग लिखते हैं 1/8। तो हर महीने क्या होगा, ये 12.5% जितना भी उसे रेंट मिलेगा उससे वो मेंटेनेंस करेगा, मेंटेन करेगा, मतलब जो उसका फ्लैट या मकान है। फिर इसने क्या कहा कि वह 3,320 रुपए वार्षिक टैक्स के रूप में देता है। तो टैक्स कैसे लगे, अभी रेंट आएगा, कोई होगी पर्टिकुलर पॉलिसी कि जितना भी रेंट आएगा इसकी वजह से इतना तो टैक्स पे करना है, या टैक्स हमेशा फिक्स रहता होगा। तो यहां पर इसने हमें कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा है 3,320 रुपए टैक्स के रूप में पे करने पड़ेंगे। और वो क्या चाहता है, उसे अपनी लागत पर 10% का लाभ होता है। तो मकान का किराया प्रति माह क्या है, तो एक बात समझो ध्यान से, हर महीने मान लो उसका रेंट है X रुपए, तो 12 महीने में उससे कितने रुपए मिले भाई, 12x। क्लियर है। तो जितना भी उसे रेंट मिलता है इसमें एक तो उसे क्या करना है, प्रॉफिट तो लेना ही लेना है 10%, इसके अलावा उसे टैक्स भी तो पे करना है, और इसके अलावा इसी से यही तो पैसा आएगा उसके पास, वो मेंटेनेंस भी पे करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जितना भी किराया आएगा, एक तो कंडीशन ये दे दी कि 10% तो लाभ होना ही होना चाहिए। कहने का मतलब 10 लाख का आपका मकान है तो इसके ऊपर उसे 10% का लाभ, इसका मतलब 1 लाख रुपए तो वो प्रॉफिट में रहना ही रहना चाहिए। तो यहां से मैं सीधे सीधे लिख लेता हूं कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे जाने चाहिए, 1 लाख रुपए जाने चाहिए। ये तो हमारी कंडीशन है। क्लियर है। अब मान लो ये टैक्स के रुपए 3,320 रुपए, मान लो इतना रेंट आया उसके पास 1 लाख, हम अगर सीधे सीधे सोचे कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ, टैक्स के पैसे उसे कहां से पे करने पड़ेंगे, किराए की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए किराया लेगा तो टैक्स तो उसके घर से लगेगा। इसका मतलब वो क्या करे, रेंट लेते टाइम क्या करे, टैक्स को भी शामिल कर दे। 3,320 रुपए भी, मान लो किसी ने घर किराए पर दिया है, उससे 1 लाख रुपए किराया भी ले ले, टैक्स के पैसे पे करने हैं वो भी ले ले। इसके अलावा जो मेंटेनेंस है, हमेशा क्या करता है वो हर महीने 12.5% मेंटेनेंस में जाएगा। तो कहने का मतलब x उसका रेंट था और x/8 क्या हो गया उसका मेंटेनेंस, लेकिन कितने महीने पे करना है,
12 महीने। क्लियर? अब ये बात है इंपॉर्टेंट, समझने लायक सिर्फ इतनी सी ही बात है, इसको पकड़ने की कोशिश करो। थोड़ा सा मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। 10 लाख रुपए में उसने मकान खरीदा है, 10% का लाभ लेना चाह रहा है, इसका मतलब उसकी जेब में 1 लाख रुपए जाने चाहिए। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए ही रेंट के लेता है तो समस्या ये होगी कि वो टैक्स कहां से चुकाएगा? इन 1 लाख से। मेंटेनेंस कहां से चुकाएगा? वो इन रुपयों से। इसका मतलब यहां पर हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 1 लाख रुपए तो उसकी जेब में जाए, 3,320 का टैक्स भी जिसने किराए पर ले रखा है उसी को जोड़ करके बता दे, मेंटेनेंस भी जिसने किराए पर ले रखा है उसका जोड़ करके बता दे। तो कहने का मतलब जिसने भी मकान किराए पर ले रखा है उससे इतने रुपए ले ले। और ये टोटल रुपए हमने किसके जोड़े हैं? 1 साल के। हर महीने का रेंट कितना है? X रुपए। 12 महीने का कितना? 12X। तो कहने का मतलब इतने रुपए जिसने भी मकान किराए पर लिया उससे सारे के सारे रुपए ले लो, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी। अब हमसे वो सवाल क्या पूछना चाह रहा है? हमसे सवाल पूछना चाह रहा है 1 महीने का किराया। तो इसमें क्या कर दो भाई, आप क्या कर दोगे? 12 का डिवीजन कर दो, ये पार्ट आपका हट जाएगा। इस पूरे में भी क्या हो जाएगा? 12 का डिवीजन हो जाएगा। इसमें भी 12 का डिवीजन करोगे तो ये वाली बात आपकी हट जाएगी। लिखा जा सकता है। उस पार्ट को इधर ले आओ। 8x में से वो चला, x में से x/8 चला गया तो कितना बचा? 7x/8 इक्वल्स टू में 103,320 डिवाइड बाई 12। ये आ गया। कैंसिल आउट करना भाई, 2 बार, 4 से काटा तो 3 बार। यहां पर 7 से परफेक्ट आंसर आ रहे हैं सारे के सारे। 7 से काटोगे तो देखना, 1 बार डिवीजन हो गया, 3 बचा, 7 गुणा 4 28 हो गया, 28 हो गया। यहां पर 5 बचा 53, 7 गुणा 7 49, 4 बचा 6 42, ये आ गया। फिर अगेन देखना, यहां से आप डिवीजन कर दोगे 3 का और करोगे तो कितनी बार? 4 बार चला गया, 2 9 बार और 2 बार। 2 का कर दो गुणा, 20 का 40, 49 का 98। ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से इस सवाल को देखें। क्वेश्चन का लेवल इजी है। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने ये आती है कि उसे ये पता ही नहीं होता है कि इसको एडजस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो पैसे को एडजस्ट करो कि वो कितना रुपया ले जिससे उसका काम चल जाए। तो 1 लाख रुपए तो प्रॉफिट के साइड में रखो, ये भी उसे लेने हैं। टैक्स अपनी जेब से नहीं भरेगा, अगर जेब से भरेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। प्रॉफिट वाली कंडीशन चेंज नहीं कर दिया तो इतने रुपए भी ले। हर महीने का मेंटेनेंस x/8 है, 12 महीने का मेंटेनेंस भी ले। और ये पूरा का पूरा किराया था, 12 का डिवीजन कर दिया, पूरी की पूरी बात को सोल्व कर दिया। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन के स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 4 पर आ जाते हैं भाई। सवाल नंबर 4, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो और तुरंत कमेंट करके बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो इसने क्या कहा कि 2 आर्टिकल हैं, उनकी कॉस्ट प्राइस तो सेम है, क्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या रिजल्ट आया? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। देखना यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट के साथ, वो इन सवालों में क्या करता है? x² डिवाइड बाई 100 का लॉस होगा। बस ये एक ढर्रा रट रखा है। 2 या 3 एग्जाम के मैंने अलग अलग पेपर देखे थे, उनमें ये सवाल पूछा गया था, परसेंटेज वैल्यू चेंज थी। अब स्टूडेंट ने एक पैटर्न रट रखा है, वो क्या करता है भाई? 20 का स्क्वायर बटा में 100 कर देता है। क्लियर है? और क्या लिख देता है? 4% का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? ये गलत है। रीजन क्या है? हमें इतनी खराब आदत पड़ गई है, कोई भी पैटर्न देखा उसको रट लिया कि जब भी कभी ऐसा होगा तो x² अपॉन 100 कर देंगे। ये गलत क्यों है? कॉमन सेंस लगाओ, आपने क्यों गलत कर दिया? क्या वजह है कि आप 4% रिजल्ट दे रहे हो? ये कब होता है? जब सेलिंग प्राइस सेम होती है। अगला ही सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसने क्या कहा? कॉस्ट प्राइस सेम है। अब दिमाग लगाना जरा, 20% क्या होता है? 1 बटा में, या फिर इतना दिमाग लगाओ ही मत, सीधे सीधे सोल्व करो। देखना 2 आर्टिकल हैं, दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम। तो पहले की सीपी 100 रुपए और दूसरे की सीपी भी क्या कर दो? 100 रुपए। पहले पर 20% का प्रॉफिट कितने में बेचा? 120 में।
दूसरे पर 20% का लॉस कितने में बेचा, 180 में। टोटल सीपी कितनी, 200, और टोटल एसपी आपकी कितनी, 200। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जो आप बात रट के बैठे हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट के बैठे, तुरंत क्या कहते हैं 20 का स्क्वायर बटा में 104% का लॉस। गलत है। रीजन क्या है, सीपी सेम रखनी थी। जब भी कभी सीपी सेम होती है वो सवाल इजी वे में चले जाते हैं। आपको अगर ये कहता कि पहली वस्तु 2 का सीपी सेम है, पहली पर मान लो कहता 15.5% का प्रॉफिट है, दूसरी पर 17.3% का लॉस है, ऑल ओवर क्या हुआ, तो ऑल ओवर तुरंत आप यहां से दिमाग लगाओगे और रिजल्ट निकाल दोगे। सीपी क्या करनी है, आपको 100 माननी है, उसके बेसिस पर आप ये रिजल्ट निकालोगे। तो ऐसा वाहियात काम नहीं करना, रटने वाला, मैं अवॉइड करता हूं इस चीज को। अब जिस हिसाब से आपने आंसर दिया था उसके हिसाब से अपना है सवाल नंबर 5। एक्चुअल में आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। देखो, एक तो जैसे मान लो सीधे सीधे ही बनता है इस पैटर्न का रिजल्ट, जब x²/100, कब एसपी दोनों ही केसेस में आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी। हाँ, अगर एसपी एक में 10% दे दी, एक में 15% दे दी, तुरंत का तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं एक फॉर्मूला होता है आपका x + y और +xy/100, उस फॉर्मूले से ये नहीं बनता, हमेशा ध्यान रखना। बस ये इसका रिजल्ट बनता है, इसलिए इसको सीधे सीधे ध्यान रख लिया जाता है। तो यहां से इसका रिजल्ट क्या हो गया भाई, 10 का स्क्वायर बटा में 100, तो 1% का यहां पर क्या आ गया, लॉस। ठीक है, हमेशा एसपी जब सेम होती है लॉस होता है। अब मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा समझदार इंसान की तरह देखना जरा। 10% आप क्या लिखते हो, 1/10। कहने का मतलब पहले आर्टिकल को 10 रुपए में खरीदोगे तो कितने में बेचोगे, 11 में, 10% का प्रॉफिट है। दूसरे आर्टिकल को अगर आपने 10 रुपए में खरीदा है तो कितने में बेचोगे, 9 रुपए में। बट उसकी शर्त यह है कि जो आपकी एसपी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। एग्जाम में यही स्टार्ट होता है ये सवाल। तो एक बात बताओ, क्या एसपी आपकी इक्वल है, नहीं है, तो इक्वल करो। करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, 11 9 99 एलसीएम 99 आएगा तो ऊपर वाले को 9 से कर दो और नीचे वाले को 11 से कर दो। जैसे ही आप करोगे तो देखना ये वैल्यू 90 बनेगी, ये कितनी बनेगी, 110। दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल सीपी कितनी आ गई आपकी, 200। टोटल एसपी कितनी, 11 गुणा 9 99 गुणा 99 99 गुणा 2 198, 198। कितने का लॉस, 2 का। लॉस परसेंट की बात कर दें तो 2 रुपए का लॉस कितने पर हुआ, 200 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो यहां से रिजल्ट क्या आता है, 1%। ठीक है, इस तरीके को प्रीफर करना। और ये वाला सीधा सीधा पैटर्न होता है जब हमेशा ही एसपी आपकी सेम होती है, एक को x% प्रॉफिट पर बेचता है, एक को x% लॉस पर बेचता है, तो तुरंत आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, फॉर्मूला नहीं लगाना है। जो इस टाइप का फॉर्मूला आप देखते हो x + y + xy/100, उससे निकल के नहीं आया है ये। आगे जब सवाल आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन सवालों को अगर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, एसपी सेम है, हमेशा ही रेशियो से करने की कोशिश करोगे। 6 नंबर पर आ जाओ। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना जरा, इसने क्या कहा, एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा जाता है। मकान पर क्या हुआ, 20% का लॉस, और दुकान पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट। तो देखो, प्रत्येक को 12,000 में बेचा, तो इसने एक सिंपल सी आपको कंडीशन दे दी कि दोनों केसेस की जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो क्या है आपकी, इक्वल है। जब भी कभी एसपी इक्वल होगी, एक पर x% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक पर आपको x% का लॉस हो रहा है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, नेगेटिव मतलब लॉस। तो इस केस में ऑल ओवर आपको क्या होता है, लॉस, और लॉस परसेंट क्या निकालते हो आप, x² / 100 लिखा जा सकता है। तो यहां से देखना 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और डिवीजन में आपके पास क्या आ गया, 100। तो यहां से आप माइंड में कह सकते थे कि इस केस में 4% का लॉस होगा। क्लियर है। अगर रेशियो से करना चाहो, हालांकि टाइम यहां पर बचता है, रेशियो से कब सोल्व करेंगे, जब ये कह देता पहले पर 20% का लॉस हुआ, दूसरे पर 25% का प्रॉफिट हुआ।
उस केस में आप रेशियो फॉलो करना, वहां फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूला लगा दोगे सवाल गलत हो जाएगा। तो रेशियो मेथड क्या होता अभी, 20% किसको बताता है, 1/5 को। 5 की वस्तु पहले केस में 6 में बेच दी और दूसरे केस में 5 की वस्तु 4 में बेच दी। प्रॉफिट का मतलब 1 बढ़ गया, लॉस का मतलब 1 कम हो गया। इस बात को इक्वल करना है। 6 और 4 का एलसीएम 12 होता है, 2 से गुणा कर दो, 3 से कर दो। तो 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 3 15, 15 10 25 में खरीदा, 24 में बेच दिया, 1 का लॉस। 1 का लॉस 25 पर 1/25 मल्टीप्लाई बाई 100, 4% रिजल्ट आ गया। चलिए इसी सवाल को पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर देते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7। लैंग्वेज हमें क्या दी गई है, हमें कहा गया है कि एक मकान है और एक दुकान है, एक हाउस है और एक शॉप है। हर एक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। मकान पर 20% की हानि होती है, दुकान पर 20% का लाभ होता है। ऑल ओवर ये जो एंटायर ट्रांजेक्शन हुआ, ये जितने का भी बिजनेस हुआ, इसका परिणाम क्या रहा। अगर हमसे वो कहता लॉस, तो लॉस तो हम लोग तुरंत इस पर्टिकुलर सवाल में ये वाली बात आपने देखी कि एसपी दोनों ही केसेस में इक्वल है, 1-1 लाख रुपए। 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो 20 का स्क्वायर बटा में 100, 4% का क्या हो जाता भाई, लॉस हो जाता। तुरंत कह सकते थे। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो क्या होगी। 4% का मतलब 4% मतलब 1/100, तो 4 इससे कटेगा, तो 4% को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1/25। तो कहने का मतलब 25 रुपए अगर उसकी लागत थी, 4% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब उसने 24 रुपए में पूरे के पूरे सामान को बेचा। अब कंपैरिजन करोगे तो एक बात बताओ, उसने आपको क्या कहा, दुकान को 1 लाख में बेच रहा है, मकान को भी 1 लाख रुपए में बेच रहा है, तो बेचने का जो टोटल एसपी है वो हमारी कितनी है, 2 लाख। अकेले अकेले कंपैरिजन मत कर देना, ये सारे के सारे जो पूरा का पूरा हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए स्टोरी बता रहा है कि उसने अगर टोटल 25 रुपए खर्च किए थे, तो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई है, 24। क्लियर। अब कंपैरिजन करोगे तो 24 किसको बता रहा है, टोटल एसपी को, जो कितनी है, 2 लाख। क्लियर है। 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू यही तो बता रहा आपको, लॉस। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 2 लाख के अंदर आप डिवीजन कर दो 24 का, 1/12 लाख। ये आपका आंसर हो गया। कई बार यहां पर स्टूडेंट क्या गड़बड़ करता है, स्टार मार्क कर देना। स्टूडेंट क्या सोचता है कि यहां या तो मैं मकान ले लूं या मैं दुकान ले लूं, नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ एक मकान या दुकान होता, जैसे मकान उसने क्या किया 20% लॉस पर, अगर ये इक्वेशन मकान की वजह से ही बन रही होती तो यहां पर आपको 20% दिखाई देता, जबकि ये -125 के बेसिस पर 4% को बताता है। तो कंपैरिजन उसने जितना भी ट्रांजैक्शन किया है उसके बेसिस पर होगा। अगर 1 लाख के बेसिस पर कर दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर बड़ा समझदार रहता है, वो 1 लाख की वजह से कंपैरिजन करते तो 1 की वैल्यू 1/24 लाख आती और ऑप्शन बी आपको दे रखा था। तो ये आपको गड़बड़ नहीं करनी है, इस पॉइंट पर जाकर के आप स्टार लगा लोगे। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको ये क्लासेस ठीक लग रही हैं और जो बच्चे देखो अभी अभी जुड़े हैं तो समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। समझ नहीं आ रहा है, पिछले सेशंस को देखें, क्योंकि कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाता हूं एकदम 0 लेवल से उठा करके चलता हूं। तो कई बच्चों की तो आदत इतनी खराब हो रखी है कि जब उसका बेसिक पढ़ाया जाता है तब तो वो ये कहते हैं, सेम कमेंट मैंने कई ऐसे ऑब्जर्व किए हैं, बेसिक वाले सेशन में तो ये रहता है कि सर इसमें सीजीएल मेंस का करवा दो, ये करवा दो, हाई लेवल के सवाल करवा दो। जैसे ही 4 या 5 सेशन होते हैं उसके बाद लेवल बूस्ट होता है, उन्हीं बच्चों के कमेंट देखते हैं तो कहते हैं सर हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। तो अरे मूर्ख इंसानों, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो मुझसे पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पहले प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रखा है, इसलिए आप चाहते हो कि यहां से कुछ सीखे, तो 2 सेशन या 3 सेशन पुराने देख लोगे तो क्या टाइम किल हो जाएगा आपका, नहीं होगा। और बेसिक क्या, टीचर को पढ़ाने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। रीजन क्या, पूरा का पूरा बेसिक पुराने सेशन देखो, किसी भी चैप्टर को उठा लो, एकदम 0 लेवल से उठा करके लेवल को बूस्ट करते हैं, तो आपको फायदा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। चलिए सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्या कहा,
दो वॉच है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। पहली घड़ी को क्या किया भाई 16% लॉस पर बेच दिया, दूसरी घड़ी को उसने क्या किया 26% लाभ पर बेच दिया। इन दोनों घड़ियों के कुल क्रय मूल्य का मान 760 रुपए रहा है। तो बताइए 15% हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। एक तो हमें यहां से बात पता चली कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों ही केसेस में वो क्या है इक्वल। क्लियर है, दोनों की सेलिंग प्राइस आपकी इक्वल है। अब देखना पहली घड़ी की कीमत आप क्या मान लो x रुपए मान लो, कितने में बेचेगा भाई 16% लॉस में, तो 16% लेस कर दो, सीपी तो आपकी 100% होती है, तो आपने कीमत x रुपए मानी है। अगर आपको कहता 10% लॉस पर बेचे तो एसपी क्या निकालोगे भाई 90% निकालोगे x का। तो ऐसे ही 16% लॉस पर बेचा तो 100 में से 16 घटाया 84% आ गया, तो x का 84%। क्लियर, बराबर किसके है, ये किसकी बात चल रही है एसपी की बात चल रही है। दूसरी घड़ी की कीमत आप क्या कर दो y मान लो, कितने का लाभ हो रहा है भाई 26% का, 100% सीपी लाभ ले लिया 26 का, एसपी कितनी 126। चलो कैंसिल आउट कर दे, 42 से कट रहा है 2 बार और 3 बार। तो यहां से x अपॉन y का रिलेशन क्या देखा, ये बात ऊपर है तो ये 3 हो गया, ये नीचे चलेगी। कहने का मतलब पहली वॉच की कीमत 3 रुपए है, दूसरी वॉच की कीमत कितनी है 2 रुपए। x और y क्या मानी थी हमने सीपी मानी थी। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों की सीपी कितनी है 760। यहां से जरा दोनों को ऐड करना, ऐड करोगे 5 किसको बताता भाई 760 रुपए को, किससे गुणा किया, एक बार डिवीजन 5 बार डिवीजन और यहां से 2 बार डिवीजन, 152 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट आ गया। 15% लॉस पर 15 ना करके इसको 16% कर देना, क्योंकि 15% की कोई बात नहीं थी। 16% लॉस पर जिस वॉच को बेचा गया उसकी सीपी क्या होगी, तो ये वाली जो वॉच है इसको 16% पर बेचा था, 3 इसकी कीमत है, 152 से आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 2 6, 15 गुणा 3 45, तो इसकी जो कीमत है वो कितनी होगी 456 रुपए। आई होप सवाल आपको समझ आ गया होगा। पैटर्न यही पकड़ने की कोशिश करना, अगर रेशियो से यहां पर एसपी को सेम करने की कोशिश करोगे सवाल आपका एक्सट्रीम लेवल पर उलझ जाएगा और टिपिकल होगा, इसलिए मैंने उस बात को अवॉइड ही कर दिया। अगले सवाल पर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 9। देखना क्या कहा, फिर से 2 वॉच है आपके पास, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। पहले वाली को 15% लॉस पर बेचा जाता है, दूसरे को 19% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। दोनों घड़ियों की कुल क्रय मूल्य का टोटल सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपको 480 दे दी। अब दोनों की जो अलग अलग कॉस्ट प्राइस है वो आपसे पूछी गई है। तरीका क्या है भाई, कंडीशन इतनी सी तो आपकी सेलिंग प्राइस आपकी क्या है इक्वल। अब देखो एक वो जो स्टूडेंट गड़बड़ करता है वो सोचना, रेशियो मेथड की इतनी खराब आदत लग जाती है हमें कि हर चीज को ही हम रेशियो के हिसाब से सोचते हैं, कॉमन सेंस नहीं लगाते। तो कई बार बच्चा क्या करता है 15% की हानि पर बेचा जाता है तो 100 रुपए सीपी लेगा और 15% मतलब 85 यहां से ले लेगा। फिर दूसरे केस में क्या करेगा 100% सीपी ले लेगा और 119 एसपी ले लेगा। फिर इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसका टाइम किल होता है। क्लियर है, इनको बैलेंस करेगा पहले, फिर इन रेशियो को सेट करेगा, फिर दोनों का कंपैरिजन करेगा। ये पैटर्न आपको अवॉइड करना है। ये जो मेथड है इसको कंप्लीट आप डिनाई कर दोगे, टाइम किल होता है। क्लियर, स्टार मार्क लगा लेना इस सवाल के कि हमें एक ये जो रेशियो का मेथड जो ट्रेंड में चलता रहता है इसे अवॉइड करना है। सीधा सटीक तरीका क्या है, एसपी इक्वल करनी है। पहले वाली वॉच की सीपी क्या मान लो x रुपए, कितने में बेचा भाई 15% लॉस में, तो x का 85% कर दोगे तो एसपी आ जाएगी। बराबर किसकी है, दूसरी वॉच की सीपी आपने y मान ली, 19% का लाभ ले लिया तो कितने पर बेचा 119% पर। क्लियर है, 17 से कट रहा है, 17 5 85 और 17 7 119, तो यहां से x अपॉन y की जो वैल्यू आ गई 7/5 आ गई। वैसे भी दिख रहा है x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 5, पीछे मैं आपको करवा चुका हूं। 7 और 5 दोनों का जब आप सम करोगे तो ये कितना आएगा 12। 12 असल में किसको बता रहा भाई 480 को, किससे गुणा किया है, डिवीजन कर दो 40 से, तो इसको 40 से करोगे और इसको 40 से करोगे
तो पहले वाले की कीमत 7 गुणा 4 28, 280 रुपए आ जाएगी, और दूसरे की 5 गुणा 4 20, 200 रुपए कीमत आ जाएगी। तो ये अपना रिजल्ट हो गया। ऊपर वाला जो पैटर्न है इसको कंप्लीट अवॉइड करना है, इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम किल हो जाएगा। सीधे सीधे तरीका है, चीजों को कॉमन सेंस में ले आओ। बार बार मैं इसीलिए आपको कहता हूं अर्थमेटिक का मतलब है जस्ट आपका कॉमन सेंस। हाँ, एडवांस मैथ में आपको एकदम डिटेल में जाकर के चीजें समझनी पड़ती हैं, जगह जगह अलग टाइप के फॉर्मूले होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको याद भी रखना कंपलसरी होता है। लेकिन अर्थमेटिक में मेरे ख्याल से मैंने आपको सिर्फ एक FOF मेथड समझाया था, उसकी वजह से मिक्सर का काम सोल्व हो गया अपना। अब तक हम इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सीधे सीधे पैटर्न बनता है, सीधे सीधे उसको डील कर ले जाते हैं, ना कोई फॉर्मूला ध्यान रखना है, ना कोई और हेडेक लेनी है। सवाल नंबर 10 पर आ जाओ। वही तरीका अपना, सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को रीड कर लो। देखो क्या कहा इसने भाई, 2 वॉच है आपके पास, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, और यहां पर क्या कहा, एक घड़ी को 15% लॉस पर बेचा जाता है, दूसरी घड़ी को 19% लाभ पर बेचा जाता है। दोनों का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 660 रुपए है। 15% लॉस पर जो वॉच बेची है उसकी सीपी। अब मैं आपको सुधार की तरफ ले आता हूं कि चीजें आपने समझ ली, कंडीशन आपको पता है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहले की कॉस्ट प्राइस आप X रुपए लोगी, 15% का लॉस है तो इसका मतलब 15% घटा दो 100% में से, तो ये X का 85% अपनी SP। दूसरे की सीपी कितनी ले लो भाई, Y रुपए ले लो, ले लिया। अब देखना 19% का लाभ कितने पर गई, 119% पर। इतना आपको एग्जाम में करना ही पड़ेगा, परसेंट वैसे ही खत्म होगा। 17 से काटोगे 5 बार, 17 से काटोगे 7 बार। अब जो मैंने आपको सुधार करवाए वो देखना, Y की कीमत ये बताता है, X की कीमत ये बताता है। आपसे क्या कह रहा है, जिसे 15% लॉस पर बेचा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कहने का मतलब 7 की वैल्यू। अब देखो इतना काम आपने लिख लिया, 5 और 7 का कंपैरिजन मैंने आपको सिखा दिया। अलग से नहीं लिखोगे कि X अपॉन Y लिख रहे हो, 7/5 है। X इधर है, इसकी वैल्यू राइट में, Y इधर है, इसकी वैल्यू लेफ्ट में, एक स्टेप गायब होगी। दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी है भाई, 7 और 5 12। 12 का कंपैरिजन किससे करना है, 660 से। क्लियर है, 660 में 12 का डिवीजन किया, 5 बार चला गया, 6 बचा, फिर 5 बार चला गया। 15% लॉस पर इसे बेचा था, रेशियो में इसकी वैल्यू 7 है, 7 से गुणा किया, 7 गुणा 5 35, 35 और 3 38। तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये सवाल ऐसे डील करना था, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके हटाते जाओ। और ये इजी सवाल में ना होकर के आप इसको मॉडरेट टाइप का सा सवाल कंसीडर कर सकते हो, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इसमें आप अच्छा खासा टाइम बचा सकते हो। रेलवे हो गया, प्रीलिम्स हो गए CGL के, या CHSL हो गया, उन एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के सवाल काफी देखने को मिलते हैं। तो ये आप अपनी अप्रोच सुधार लो, इतने में आपका काम चल जाएगा। 11 नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 11। देखो क्या कहा, 2 कार हैं, दोनों का ही क्या सेलिंग प्राइस सेम है, जो कि क्या बताया, 4 लाख रुपए हर एक का। पहले को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, दूसरी को 7% लॉस पर बेचा जाता है। ऑल ओवर जो आपका बिजनेस हुआ है उसके अंदर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो जब वो आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो वो चाहे 4 लाख में बेचे हर एक को, 5 लाख में बेचे, चाहे 50 रुपए में बेचे, उस पार्ट को एकदम स्किप कर दो, उसकी नीड नहीं है। रीजन क्या है, कंडीशन आपके पास परसेंटेज में है, रिजल्ट आपको परसेंटेज में निकालना है। अब सुधार क्या करोगे, देखना पहली कार को 10% लाभ पर, 10% का पता है आपको, टेबल का पार्ट है 1/10। तो कहने का मतलब अगर उसने 10 रुपए में कार खरीदी तो कितने में बेची भाई, 11 में। चलो ये काम तो आसान हो गया। दूसरे में देखना जरा, उसने क्या कहा, दूसरी कार को 7% हानि पर, 7% तो 7/100 लिखना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर उसने 100 रुपए में खरीदा है तो यहां से आप 7 कम कर दो, कितने में बेचेगा, 93 में। लेफ्ट वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी को, राइट वाला पार्ट आपका एसपी को। और एसपी के लिए कंडीशन उसने दे दी कि दोनों ही केसेस में सेलिंग प्राइस आपकी इक्वल होनी चाहिए। स्टार्टिंग में क्या कहा था, 4-4 लाख रुपए में बेच रहा है, चलो इक्वल करना है।
तो 11 और 93 में कोई डिवीजन तो लग नहीं रहा है, तो ऊपर वाले पार्ट को 93 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले पार्ट को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम कर देते हैं टोटल सीपी। 93 गुणा 10 930, 11 गुणा 100 1100 में 900 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। तो सीपी कितनी आ गई 2030। एसपी की बात कर देते हैं, 93 को 11 से करो कितना आ गया 3 9 3 12 और 9 और 1 10, 1023 ये बनेगा, 1023 ये बनेगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 2046 रुपए में इसने सेल आउट कर दिया। देखना जरा 2030 में खरीदा, 2046 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, साफ साफ दिख रहा है 16 का। इसने आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 16 पर किसका 2030, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, ये आ गया। अब ऑप्शंस देखो 203 अपोन में चल ही रहा है, तो यहां से कितना आ गया भाई 160 बटा में 203%, ये आपका हो गया यहां से रिजल्ट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रिजल्ट हो गया। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। काम क्या है, रेशियो मेथड अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन सवालों में मजबूरी हमारी, यहाँ फॉर्मूला भी काम में नहीं लगेगा कि आप फॉर्मूले को सीधे सीधे लगा दें। अगर आप ये सोचते हैं कि वो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से बनता है, उससे नहीं बनता है, तो फॉर्मूला यहां पर लगेगा नहीं। जानबूझ करके ट्राई करोगे सवाल आपका गलत हो जाएगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर देते हैं। सबसे पहला काम है आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करें और लेवल की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपको कह दिया कि सीजीएल मेंस तक का आपको करवाया जाएगा, तो बिल्कुल करवाया जाएगा। पुराने सेशंस भी आप देख सकते हैं, उनमें भी यही कहा है। आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की लैंग्वेज देखना जरा, क्या कहा, दो कार है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है और रेट कितनी बताई है 2.98 लाख रुपीज ईच। पहली कार को क्या कर रहा है 30% प्रॉफिट पर सेल आउट कर रहा है, दूसरी को 9% लॉस पर सेल आउट कर रहा है। टोटल जो बिजनेस हुआ है उसमें कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो यहां से एक तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ये हो गई कि 2.98 लाख जो है इसका कोई यूज नहीं है। रीजन क्या है, चीजें आपको परसेंटेज में दे रखी हैं, आपसे जो रिजल्ट्स पूछे जा रहे हैं वो भी सारे के सारे क्या हैं परसेंटेज में पूछे जा रहे हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू देता तो बिल्कुल ये वैल्यू आपके कंपैरिजन में काम आती। तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, इसको यूज तक नहीं करना है। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। 30% का लाभ, 30% क्या होता है भाई 10% 1/10, 30% 3/10, या फिर अपॉन 100 करोगे, 0 से 0 कटेगा 3/10। तो मैं बात कर लेता हूं सीपी वर्सेज एसपी की। पहले वाले में 30% का प्रॉफिट, कहने का मतलब 10 रुपए में खरीदा, 3 का लाभ हो गया। आर्टिकल को कितने में बेच दिया उसने 13 रुपए में, फर्स्ट आर्टिकल। दूसरे के लिए क्या कहा 9%, 9% का क्या लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। 9% तो आपको सीधे सीधे 9/100 ही मानना पड़ेगा, या फिर सीपी 100 रुपए हो गई तो लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब कितने पर, 9 कम कर दो 91 पर। कंडीशन ये है कि ये जो पार्ट है ये आपका दोनों ही केसेस में इक्वल होना चाहिए, बट यहां 13 है, यहां पर 91 है। इक्वल कैसे करोगे भाई, ऊपर वाले को 7 से गुणा कर दो, 91 बन गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस को कंसीडर कर देते हैं, 100 रुपए यहां से 7 का अंदर गुणा होगा, 70 ये हो गया। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो गई 170 रुपए। एसपी इसकी भी 91, इसकी भी 91, ये हमारी कंडीशन थी, इसको हमने जस्टिफाई कर लिया। दोनों को ऐड करोगे 91 का जस्ट डबल 182। प्रॉफिट कितने का हुआ भी साफ साफ दिख रहा है, 12 रुपए का प्रॉफिट। हमसे पूछा ये जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 170 पर। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से। 120 में 17 का डिवीजन करना है, तो 17 गुणा 7 119, 1/17 आपके पास बच गया। तो यहां से ये अपना करेक्ट रिजल्ट है, ऑप्शन ए लिखा जा सकता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की जब बात आएगी तो आपको ये पार्ट अवॉइड करने हैं, ये जो ऊपर वाले पार्ट लिख रहे हैं ये अवॉइड करने हैं। कोई भी एरो नहीं बनाना,
सीधे सीधे कंपैरिजन करोगे, प्रॉफिट परसेंट लिखने की भी नीड नहीं है क्योंकि निकाल ही प्रॉफिट रहे हो, तो सीधे सीधे यहां से 12 बटा में 170 करते, 100 से गुणा करते, आपका रिजल्ट आ जाता। तो कोई भी अनवांटेड काम नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। लैंग्वेज को रीड करो पहले तो। देखना जरा इसने क्या कहा। दो आर्टिकल है, क्रय मूल्य दोनों का समान है। पहली वस्तु को 27% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची जाती है। कुल लाभ, ये जो लाइन है इसको स्टार कर देना। यहां पर एक नई बात है, ये नहीं कह रहा है कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर, ये कह रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ आपका दोनों वस्तुओं पर मिलाकर के वो कितना है, 25% का। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो अप्रोच क्या रहेगी भाई, सीपी और एसपी, ये तो लिखना ही पड़ेगा। दोनों की कॉस्ट प्राइस अब यहां पर इक्वल चल रही है, तो सीपी हम लोग जनरली वैसे ही 100 मानते हैं, तो यहां से सीपी कितनी हो गई, इसकी 100 रुपए, दूसरे वाली जो वस्तु है उसकी भी 100 रुपए। पहले को कितने पर बेचा, 27% लाभ पर, इसका मतलब 127 रुपए में। दूसरे को कितने लाभ पर बेचा, हमें कोई आइडिया नहीं है। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो टोटल सीपी आप कैलकुलेट कर दो कितनी है, 200 रुपए। लाभ कितना बता रहा अभी, 25% का दोनों पर लाभ हुआ। 100 का 25% 25 होता है, 200 का कितना होगा, 50। तो इसका मतलब इसने इन आर्टिकल्स को कितने में बेचा है, 250 रुपए में। 127 यहां से जस्टिफाई कर रहा है, 127 तो ये इसके पास है। टोटल मिलाकर के आपको कितना बनाना है, 250। कितना ऐड करूं, इसमें से लेस कर दो, 3 और यहां पर 1 मिनट, 3 2 1, ये लिखा जा सकता है 123। अब देखना जरा कंपैरिजन करेंगे हम लोग। कंपैरिजन क्या करेंगे, पहली वस्तु दूसरी वस्तु से 600 रुपए कम में बेची जाती है। सॉरी, दूसरी वस्तु पहली वस्तु से 600 रुपए कम में बेची जाती है, तो ये तो दूसरा आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल कितने कम में बेचा, 1 मिनट में 4 कम में बेचा। 4 किसको बता रहे हैं, 600 रुपए को। किससे गुणा किया अभी, 150 से। अब आ जाते हैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। हर एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 से गुणा कर दोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए। अब देखो थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। ये जो लाइन थी ना, ये आप चाहते तो हटा सकते थे, ये तो समझने के लिए था, इसकी आपको नीड नहीं थी। रीजन क्या होता है देखना जरा, यहां पर 27% का लाभ हुआ, दूसरे वाली पर x% का लाभ हुआ। सीपी जब सेम होती है, दोनों का एवरेज निकाल दोगे तो ऑल ओवर जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका तुरंत निकल के आ जाएगा, 25%। सोल्व करोगे तो ये 50 हो गया, 50 में से ये चला गया 27, तो कितना बचा, 23। तो दूसरी पर प्रॉफिट कितना आता, 23% का। एसपी क्या लिखते, 123। तो अब मैं आपको एग्जाम अप्रोच पर ले चलता हूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। तो यहां से जरा देखना, दोनों की सीपी सेम है, 100 रुपए पहले की और 100 ही रुपए दूसरे की। पहले पर 27% का लाभ हो गया, 127। दूसरे पर कितना, दोनों पर कितना भाई, 25% का। 25% का दोनों पर, ऑल ओवर कितना होगा, अलग अलग देखोगे तो 25 इस पर 25 इस पर 50 निकल के आएगा। एवरेज वाली बात को डील कर सकते हो ना, कि यहां पर और यहां पर जो प्रॉफिट बना है वो परसेंटेज में जोड़ोगे तो दोनों का मिलाकर के 50% आना चाहिए प्रॉफिट। पहले पर 27 हो गया, दूसरे पर कुछ हुआ, दोनों का एवरेज, 2 का डिवीजन करते हो तभी तो 25% आता है। तो दोनों का सम देखोगे तो 2 का गुणा 25 से करोगे 50% आएगा। तो सीधे सीधे यहां पर आपको 27% का लाभ हुआ है, 50 मेंटेन करना है तो 23 कर दो। 23% 100 में खरीदा था, तो ये लैंग्वेज ऑटोमेटिक आपकी आसान हो जाती है। अब कर लोगे आप कंपैरिजन, ये पार्ट लिखने की नीड नहीं थी। अब देखना जरा, 4 का गैप किसको बताता है भाई, 600 को। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 150। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, ईच का पूछा है तो आपसे 15,000 रुपए। सवाल बस इतना ही करना था, एग्जाम में इतना ही था। और इस पर्टिकुलर सवाल का कंपैरिजन आसान है, तो टाइम वैसे भी आपका किल नहीं होगा। 14 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
लैंग्वेज को रीड करो, देखना जरा क्या कहा। दो वस्तुओं में प्रत्येक को 8,400 रुपए में बेचा जाता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को कितने % हानि पर बेचें कि उसे पूरे व्यापार में न तो लाभ हो और ना ही उसे हानि हो। सवाल को स्टार लगा लेना, जस्ट अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। अब देखो 8,400 रुपए बस इतना बता रहा है कि हरेक की जो एसपी है वो 8,400 है। तो आपको एक कंडीशन मिली यहां पर, और कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ दी आर्टिकल्स इज इक्वल। ये आपको कंडीशन मिल गई। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं हुआ। रीजन क्या है, आंसर आपका परसेंटेज में आ रहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, तो बेटर है उसको अवॉइड कर दो। तो ये जस्ट कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए उसने दिया था। अब देखना, पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो मैं एक बार के लिए सीपी और एसपी लिख लूं। 20% आपको पता है क्या लिखते हो भाई, 1/5। कहने का मतलब एक आर्टिकल अगर आपने 5 रुपए में खरीदा है तो कितने में बेचोगे, 6 रुपए में बेचोगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसपी आपको इक्वल करनी है, बाकी कुछ नहीं बताया, तो मैं क्या कर लूं, एसपी को इक्वल कर दो, तनाव खत्म हो गया। 6 इसकी है, 6 इसकी हो गई। ऑल ओवर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि। तो एक बात बताओ, दोनों को कितने रुपए में बेचा भाई, 12 रुपए में। ना लाभ है ना हानि है, तो इसका मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस भी कितनी आएगी, 12 रुपए आएगी। यहां इसके पास कितनी है, 5 रुपए, तो दूसरे के पास आपको क्या करनी पड़ेगी, 7 रुपए। अब एक बात बताओ, इतना कॉमन सेंस आप नहीं लगा सकते थे कि दूसरे की सेलिंग प्राइस भी सेम है, 6 रुपए कर दी, 12 रुपए में दोनों को बेचा, 12 में ही खरीदा, तो 5 इसकी सीपी हो गई, तो दूसरे की सीपी कितनी, 7। लॉस कितना भी दूसरी वस्तु पर, ये तो पहली वस्तु थी, ये हमारी दूसरी। लॉस परसेंट की बात अगर करें तो 1 का लॉस हुआ है, 7 पर प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। या फिर सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 14 7 98, 2/7, 1/7 की वैल्यू आपको सीधे पता होगी। टेबल के अंदर आपको कहा था, होमवर्क भी दिया था कि ये चीजें आप ध्यान रख लेना। तो एग्जाम में करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सवाल इतना सा था। हर चीज को हटा दो यहां से, ये वाला, ये जो अप्रोच आपकी एग्जाम में, कैसे भाई, 20% 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया, एसपी सेम है, 6 की 6 मेंटेन कर दो, जितनी सीपी उतनी की उतनी एसपी, तो 12 एसपी, तो 12 ये मेंटेन करना है, ये 7 आपने लिख लिया, 1 का लॉस 7 पर 1/7, तो सीधे सीधे आपका ऑप्शन भी आ गया। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहला काम क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना। देखो क्या कहा, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य तो समान है, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम है। पहले आर्टिकल को क्या कह रहा है भाई, 30% के लाभ पर बेचता है। दूसरी वस्तु को पहले से 4,800 रुपए कम में। फिर क्या कह रहा है कि दोनों पर उसे कुल मिलाकर के 25% का लाभ। स्टार कर लेना, इस लाइन को स्टूडेंट जनरली ये समझ लेता है कि दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। और कंपैरिजन को भी एग्जामिनर अगर दिमाग लगा करके पेपर बनाता है तो ऐसा सेट करता है कि जब वो 4,800 से कंपैरिजन करेगा तो उसको एक ऑप्शन मैच खाता हुआ मिलेगा। तो पीछे जो सवाल हमने किया था उसी पर ये बेस्ड आपका सवाल है। पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां से एक सिंपल सी बात ऑब्जर्व करना, पहली वस्तु उसने 100 रुपए में खरीदी, बेची कितने में भाई, 30% का लाभ लेकर 130 में। ये आपकी सीपी होगी, ये आपकी एसपी होगी, ठीक है। दूसरी वस्तु को भी उसने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा। क्लियर। अब एक तरीका तो देखो मैंने आपको पीछे सिखाया था कि दोनों को ऐड कर दोगे, 200 आएगा, 200 का 25% 50, 250 रुपए में बेचेगा, ये 130 है, तो यहां पर वैल्यू 120 आ जाएगी। या फिर मैंने कहा था एक दूसरी अप्रोच समझना, पहली पर 30% का लाभ, दोनों पर 20% 25% का लाभ, तो 30 प्लस समथिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू में 25 आना चाहिए। दोनों का लाभ अलग अलग जोड़ोगे तो 2 उधर गुणा में चला जाएगा, 50% को जस्टिफाई करना चाहिए। तो इसका मतलब इस पर 30% लाभ है, टोटल अलग अलग जोड़ते हैं तो 50% आता है, तो दूसरी पर कितना, 20%। 20% लाभ होगा, 100 में खरीदा है, तो ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आपकी आसान रहती है, 120 में बेच दिया। तो एग्जाम में आपको ये वाला काम असल में करना होता है। अब कंपैरिजन कर दो, कितने कम में बेचा भाई, 10 कम में बेचा,
10 कम ना होकर के कितना है 4800 रुपए। साफ साफ दिख रहा है कि 480 से गुणा किया है। तो आप दोनों की सीपी सेम है, इसको भी 480 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 48,000 रुपीज। क्लियर। अब थोड़ा सा मैं एग्जाम की बात कर देता हूं। देखो एग्जाम में अगर आप इस सवाल को सोल्व करते हैं तो सिंपल है। पहली वस्तु को कितने में खरीदा भाई 100 रुपए में, बेचा कितने में 130 में, दूसरी को भी कितने में खरीदा 100 रुपए में। लाभ जस्टिफाई करेगा 25 इस पर 25 इस पर, एवरेज का मतलब 50 को जस्टिफाई करेगा, 30 इस पर हो रहा, दूसरे पर 20 होगा, तो इसका मतलब 120। दोनों का अंतर 10 किसको बता रहा है 4800 को, एक की वैल्यू 480। जैसे ही आप इसको गुणा करोगे 48,000, इतना सा लिखते ही आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये आपकी है एग्जाम अप्रोच। आपको ये जो छोटे छोटे सुधार हैं ये आपको ऑटोमेटिक करने पड़ेंगे। चलिए भाई अगले सवाल पर। अच्छा आज के सेशन में अपने पास 15 ही सवाल हैं, तो देखना जरा इन चीजों पर आप क्या करोगे, धीरे धीरे सुधार करोगे कि कैसे माइंड में हम लोग कैलकुलेशन को सीखते हैं, कैसे अपनी एग्जाम अप्रोच है उस अप्रोच को फॉलो करो। जब भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो जो अनवांटेड काम जितना भी मैं लिखता हूं, जैसे सीपी है एसपी, हालांकि मैं अवॉइड करवाने की कोशिश करता हूं, उनको अवॉइड करें। इसी सवाल में एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है और आप करते हो तो आप 15 से 20 सेकंड की लीड ले जाते हो। क्लियर है। तो इसका मतलब कहीं से भी आप एक सवाल में भी मान लो 15 सेकंड भी बचा रहे हैं तो इसका मतलब 100 सवाल आपके पास होते हैं सीजीएल मेंस के अंदर, तो आप एक अच्छा खासा टाइम बचा ले जाएंगे। किस वजह से, नॉलेज की वजह से नहीं, आप अपने रिप्रेजेंटेशन की वजह से इतना टाइम बचा लेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं उनको भी आप कमेंट करें। टेलीग्राम चैनल है जो वासु स्टडी IQ, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।